मेजर गौरवारिया कल कह रहे थे उस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करते हुए कि एनिमी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। पाकिस्तान जो है उसको अंडर एस्टिमेट किया आपने राफेल हमसे पहले लिए थे। हमने तो 2021-22 में राफेल वो J-10C लिए। आज आपको फ्रेंच ये कह रहे हैं कि अगर आपके पायलट तैयार नहीं थे तो क्यों दिए थे उनको जेट्स। खुद ही तो मेजर साहब कह रहे थे 6th जनरेशन जेट्स भी वो लेके आ रहे हैं। यही तो चाइनीज और अमेरिकन ने किया है कि पाकिस्तान से इंडिया के जहाज गिरा के अमेरिकन ने बेसिकली इंडिया को ऑफ बैलेंस किया है। मुगलों ने कुछ 4 यूनिवर्सिटियां बना दी होती जिसमें भारत का भी फायदा होता, पाकिस्तान का भी फायदा होता, तो आज इंडियंस कहते कि जनाब ये मुगलों की वजह से ये यहाँ पे यूनिवर्सिटियां थी। अब कहा जाता है चाइना के पास न्यूक्लियर वॉर हेड 500 है, इंडिया के पास 160-70 है कि हम चाइनीज टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, चाइनीज पैसा नहीं लेंगे, हमने चाइनीज को रोक के रखा हुआ है, हमें वेपन्स दो, असला दो, हमें मुकाबला करना है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर मैं देख रहा हूं जो एक ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई 2025 की। मेजर गौरवारिया कल कह रहे थे उस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करते हुए कि एनिमी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मैं मेजर साहब को ये बताना चाहता हूं 6 जहाज आपके पहले दिन ही गिरा दिए और कितना कुछ स्टैंडर्ड लेके आए हम। आप राफेल लेके आए, नाकाम हो गए। आप पूरी की पूरी एयरफोर्स को रिवैम्प करके आए, नाकाम हो गए। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के पायलट अच्छे नहीं हैं, इंडिया के जहाज अच्छे नहीं हैं, इंडिया ने पैसा नहीं लगाया, तीनों काम किए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान जो है उसको अंडर एस्टिमेट किया आपने राफेल हमसे पहले लिए थे। हमने तो 2021-22 में राफेल वो J-10C लिए, लेकिन हमने उस J-10C से आज आपको फ्रेंच ये कह रहे हैं कि अगर आपके पायलट तैयार नहीं थे तो क्यों दिए थे उनको जेट्स। अब तो बातें ये भी मजाक उड़ रहे हैं कि F-35 भी ना लें। अगर पाकिस्तान ने F-35 गिरा दिया भारत का तो फिर क्या होगा? फिर अमेरिकी कंपनियां तो गईं, आगे फ्रेंच का कुछ नहीं रहा। मैं सुन रहा था उनको, मेजर साहब को, जो कमेंट एनालिसिस कर रहे थे, चाइना बड़ा थ्रेट है। भाई चाइना का और आपका क्या मुकाबला है? आप खुद ही तो मेजर साहब कह रहे थे 6th जनरेशन जेट्स भी वो लेके आ रहे हैं। आप 4.5 के जेट्स लेके बैठे हुए हैं। PLA रैपिडली मॉडर्नाइज कर रही है। साइबर वॉरफेयर में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में बहुत ज्यादा इस वक्त ग्रिप हासिल कर ली है। मैं तो सीधी सी बात है अंडर एस्टिमेट करता था। थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमें बताया कि हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी क्या है। इंडिया की एयरफोर्स की मैं उसमें कमेंट नहीं करता। इंडियन आप पाकिस्तान की कहते हैं, क्या आपके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है? क्या आपके पास J-35 है? मतलब अभी तो आप चले थे फ्रांस से लेने। इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे थे बुरा भला कि यार हमारे पास, हम R&D पे पैसा लगाते हैं, जितनी देर में R&D को ट्रांसलेट करके हमने उसको एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना है, पहले पीछे और R&D की जरूरत पड़ जाती है। हम बहुत स्लो हैं। क्या आपके लिए बहुत बड़ा है जी, आप चाइना का मुकाबला? भाई चाइना का मुकाबला आप जरूर करें, जारी बात है अवाम को भी तो था ना। हमारा मुकाबला बड़ा मुल्क है, छोटा मुल्क हमारा मुकाबला नहीं है। यही तो चाइनीज और अमेरिकन ने किया है कि पाकिस्तान से इंडिया के जहाज गिरा के अमेरिकन ने बेसिकली इंडिया को ऑफ बैलेंस किया है। उनको बताया है कि तुम हमें चाइना के लिए तैयार कर रहे थे, तुम तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं एयरफोर्स तुम्हारी कर सकी। अभी ठीक है, मोदी साहब हर जगह पे ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें लगा दे। मैं देख रहा था अभी ट्विटर पे किसी ने लिखा हुआ था कि जनाब रेलवे की टिकटों के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की टिकट आ गई है। बहरहाल जयशंकर साहब को सुने तो वो कहते हैं कि जनाब मैं अपने से बड़े दुश्मन के साथ लड़ाई क्यों लड़ूं। मेजर गौरवारिया को सुने, वो कहते हैं हमने अपने से बड़े दुश्मन की लड़ाई लड़नी है। जयशंकर साहब ने सुमिता प्रकाश के शो के अंदर ये कहा था, आप जाके उनका शो सुन लें। व्हाई शुड आई फाइट विद द कंट्री व्हिच इज अ बिगर इकोनॉमी? मैं क्यों लड़ूं उसके साथ? $125 अरब की ट्रेड आप कर रहे हैं उनके साथ। तो रियल थ्रेट वो कहते हैं हमारे लिए चाइना है, पाकिस्तान रियल थ्रेट नहीं है। हम पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। ये तो उनके बच्चे थे, बच्चों ने आके हमारे जहाज गिरा दिए। आगे आ जाए, मोदी साहब
अगर चाइना थ्रेट है, मोदी साहब की जुबान से आपने बस चाइना का लफ्ज निकलवा दें एक दफा, मैं ज्यादा नहीं कहता। मेजर गौरव आर्या वो शख्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉलो करते हैं ट्विटर पे। मेजर साहब, आप हल्का सा मिसबेल तो दे सकते हैं ना मोदी साहब को, और कहें सर लफ्ज चाइना अपने मुंह से एक दफा निकाल दें, लफ्ज चाइना एक दफा, ज्यादा नहीं। हम तुम्हारी डिमांड 2 दफा की नहीं है। मेरे साहब को चाहिए मिसबेल मारें, मोदी साहब को डीएम करें, पीएमओ में अपना कनेक्शन लड़ाएं और उन्हें कहें लफ्ज चाइना अपने मुंह से निकाल दो। आपका मुकाबला चाइना से है ना, तो चाइना का लफ्ज मुंह से निकालो। ओ भाई, आपका मुकाबला मुसलमानों से है, पाकिस्तान से भी नहीं है। वो मुसलमान बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या किसी और जगह पे हो। ये मैंने आपको बड़ी गहरी बात बता दी है, मेरे मुंह से निकल गई है। सो मुसलमानों से मुकाबला है, वो भले जहां भी दुनिया में पाए जाते हो, क्योंकि लड़ाई उससे है ना, क्योंकि गुस्सा मुसलमानों पे है कि उन्होंने इस जगह पे इतने 100 साल हुकूमत की, इनकी जरूरत क्या है, ये होते कौन है, औरंगजेब ऐसा, फलाना, अकबर ऐसा, ये वो। हम भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं मुगलों को। मुगल दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं मुसलमान होने पे किसी चीज़ को मैं नहीं अहमियत देता, मैं उनकी अकल पे अहमियत देता हूँ। अगर तो मुगलों ने कोई 4 यूनिवर्सिटियाँ बना दी होती जिसमें भारत का भी फ़ायदा होता, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होता, तो आज इंडियंस कहते कि जनाब ये मुगलों की वजह से ये यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ थीं। उन्होंने भी सिर्फ़ और सिर्फ राज किया, याशी की, मज़े किए, पैसे कमाए, सोना जवाहरात कमाए और ताकत से और गुरूर से और लोगों के सर उतारे। उन्होंने जो किया हम उसको नहीं, हम उसको वो कंडेम करते हैं जो उन्होंने लार्जली किया। मोदी साहब का मुकाबला चीन से है ना मेजर साहब, उन्हें कहें कि चाइना का लफ्ज मुंह से एक दफा, खुदारा एक दफा निकाल दे, नहीं निकालेंगे। हजारों करोड़ के ऑर्डर दे दिए हमने, हजारों करोड़। आपका मुकाबला नहीं है किसी से, आपका मुकाबला पाकिस्तान से ही है। आप सारे वेपन रिसोर्सेज तो पाकिस्तान के खिलाफ लगाते हो। अगर नहीं लगाते तो मुझे बताओ। चाइना की एक्टिव फोर्स आपसे ज्यादा है, 2 मिलियन, आपकी 1.4 मिलियन। मतलब चाइना इज फार अहेड। आपका मुकाबला होगा इंडिया से, उधर से। पर मैं जानना चाहता हूं, अब कहा जाता है चाइना के पास न्यूक्लियर वॉर हेड 500 हैं, इंडिया के पास 160-70 है। अब यहीं से अंदाजा लगा लें। इंडिया कहता है हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, चाइना कहता है जी हमारी डाइवर्स न्यूक्लियर आर्सेनल है, हमारा जो दिल किया वो हम करेंगे। आर्मी का 10 लाख बंदा है उनका, मेरा ख्याल है सिर्फ। इस तरह नेवी, एयरफोर्स। इंडिया का जो सारे का सारा वो जो डिफेंस पोस्ट, जो मिलिट्री पोस्चर है एंड डॉक्ट्रिन है, दैट इज डिफेंसिव पोस्चर है रिगार्डिंग चाइना। ऑन पाकिस्तान इट इज ऑफेंसिव। इसकी भी स्टडी होनी चाहिए। वाई इंडियाज डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग पाकिस्तान इज ऑफेंसिव एंड रिगार्डिंग चाइना इज डिफेंसिव। बताए ना। चाइना, जब बार बार इंडिया चाइना का नाम लेते हैं ना, अब अमेरिकन गेम आपकी समझ गए हैं। मुझसे पूछे, मैं बताता हूं आपको। इंडिया, जरा नजदीक आ जाए। इंडिया चाइनीज को जब एज ए थ्रेट दिखाते हैं ना, तो बेसिकली वो वेस्ट से टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, वेपन्स लेना चाहते हैं। उसे कहते हो हम आपके यार हैं। वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उनका नाम मुझे भूल जाता है, गोयल साहब के क्या नाम है उनका, बड़े सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मोदी साहब के बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा जनाब हम हर तरह के पैसे को भारत में नहीं घुसने देंगे, हर तरह के पैसे को भारत में हम नहीं घुसने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, ये पैसा नहीं, हर तरह का पैसा यहाँ नहीं आ सकता। समझ रहे हैं बात को? ओके सर, थैंक यू, नहीं आ सकता। क्यों ये कहते हैं? ताकि वेस्ट को खुश किया जाए कि हम चाइनीज टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, चाइनीज पैसा नहीं लेंगे, हमने चाइनीज को रोक के रखा हुआ है, हमें वेपन्स दो, असला दो, हमें मुकाबला करना है। वो कहते हैं यार जो हम तुम्हें कहते हैं चाइना के बारे में करो वो तुम करते नहीं हो, असला लेने भाग के हमारे पास आ गए हो। वो अमेरिका समझता है कि इंडिया हमारे साथ डबल गेम कर रहा है। इंडिया इसको कहता है डबल गेम, को दूसरे में कहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये चीज फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी की थी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये चीज उन्होंने भी की थी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये उन्होंने भी कहा हुआ है। सो एक तो चाइना वाली जो गेम है ना कि जनाब हम चाइना से छोड़ेंगे नहीं, पीछे हट जाओ, इधर हट जाओ, मार देंगे, काट देंगे चाइनीज को, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चाइनीज तो
अब ये डायलॉग क्या है इंडिया में, पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, चाइनीज तो चीज़ ही कोई नहीं है। बंद कमरे में बैठ के कहते हैं यार केड़े चक्कर पा गए हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि मोदी साहब जो है उनको उनकी साइलेंस तोड़ें चाइना पे। अगर चाइना जिस दिन मोदी साहब बोले, मैं समझूंगा उस दिन चाइना आपका रियल थ्रेट है, रियल एनिमी है। जब आप सारा टाइम बात ही पाकिस्तान की करते हैं तो चाइना तो आपका एनिमी है ही नहीं है। दूसरी बात, राफेल से नाराज है, सोर्स कोड नहीं दिया। मैं मेजर साहब को सुन रहा था, मैंने सोर्स कोड नहीं दिया, चले मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। भाई आप तो कह रहे थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, राफेल इंडिया में बनेगा, ये होगा वो होगा, वो कहाँ गई सारी बातें? एक आंख हमारी ना अमेरिकन ने फ्रांस को, एक आंख इंडिया को राफेल नहीं देने हैं और ये जरा थोड़ा पीछे हटें तो आपको पता चल जाएगा। मोदी साहब एक ही वहां पे बात करते हैं, पाकिस्तान से खतरा है, वहां दहशतगर्द हैं, वो हमें ये कर देंगे, हमें वो कर देंगे, हमें ऐसे कर देंगे। यार आप उनका क्या मुकाबला करेंगे? आप 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, वो 19 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। आपकी मेरे ख्याल है जीडीपी को 14 ट्रिलियन की है, उनकी को 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। हाँ, तरक्की इंडिया कर रहा है, एनालिसिस में दो नंबरी नहीं करनी चाहिए। इंडिया की ट्रैजेक्टरी बहुत जबरदस्त जा रही है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इसलिए नहीं है कि मोदी साहब ने सारा के सारा प्रोजेक्ट तो अपने दोस्तों को, अदानी अंबानी को दे दिए। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चाइना आपका टारगेट है जस्ट टू शो इट टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान को हम कहते हैं आम दुश्मन, सारी तैयारी पाकिस्तान के हवाले से है। सियासत, डिप्लोमेसी, मीडिया, सोसाइटी, हर चीज पाकिस्तान के ऊपर फिक्स है। और अमेरिका को बताते हैं कि हमारा जो असल टारगेट है वो चाइना है। और उसकी वजह एक सीधी सी है भाई, अगर चाइना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे बताएं जरा। चाइना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जयशंकर साहब तो कहते हैं मैं अपने से बड़ी इकोनॉमी से, अपने से बड़े मुल्क के साथ लड़ाई क्यों पकड़ूंगा? इसलिए तो चाइना का नाम नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री साहब चाइना का नाम लें, मुझे पता चले तकरीरों के अंदर शी जिनपिंग को गालियां दें, जैसे पाकिस्तानी लोगों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा, गोली तो मेरी है ही तुम्हारे लिए, कहते हैं ना मोदी साहब। तो मोदी साहब को ये कहें कि अगर गोली आपके पास है तो ये गोली जरा चीनियों को तो कह के दिखाएं, वो आपका दुश्मन है ना। ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए दुश्मन है। और अमेरिकन, मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था, इन माई वंस आई वाज इन यूरोप, in the heart of the Brussels. I met an official there. He was a top official and he served in India. उसने कहा when we deal with India we are investing in patience. हम सब्र में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहते हैं हमें ज़रा अच्छा नहीं लगता ये जिस अंदाज थे, वो जो एक मैं लफ्ज़ बोलता हूँ ना, स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है इंडिया की डिसीजन मेकिंग अपरेटस के अंदर। और ख़ास तौर पे इंडिया का फॉरेन ऑफिस ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिकल क्लास है जो ऐसे करती है। ये फॉरेन ऑफिस नहीं ऐसे करता। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, द फॉरेन ऑफिस डजंट डू दैट वे। फॉरेन ऑफिस इज नाइस, इज डिसेंट। फॉरेन ऑफिस इज ऑलवेज लाइक इट गोज इन अ वे के इट अंडरस्टैंड्स द रियलिटी। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और समझनी चाहिए कि भारत को इस चीज़ को समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो आपका टारगेट है, आपका मेन दुश्मन पाकिस्तान है। देयर इज़ नो अदर कंट्री। अगर कोई है तो मैं उसको बारे में जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों है। चाइना आपका दुश्मन बना दिया गया है। ठीक है, 1962 की वॉर लड़ी, एलएसी के ऊपर मसले हैं। अभी तो शी जिनपिंग कह रहे हैं इंडिया ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, शी जिनपिंग ने आपको गले से लगा लिया है भारत को। शी जिनपिंग ने क्यों गले से लगाया? ताकि आपको ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की आप बातें करते हैं ये करते रहें। उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिका के कहने पे हमारे से नहीं लड़ रहा, ये हमें अपना दुश्मन नहीं समझता, तो हम क्यों इंडिया को दुश्मन बनने दें? आप कहते हैं कि पहले हम उस जरा काबिल हो जाएं, फिर इंडिया चाइना का मुकाबला करेंगे। इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। अमेरिकन बहुत पीछे रह गए हैं। और जिस तरह पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एंड साइबर वॉरफेयर में
अभी इंडिया का और हमारा मुकाबला साइबर वॉरफेयर में होना है। मैं आपको बात बताऊं, ये जहाज़ों जहूज़ों में होना है। देखिए इन्फेंट्री से कुछ भी नहीं लड़ना उन्होंने, ये जहाज़ों में होना है या ये कंप्यूटर पे मुकाबले होने हैं। ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड साइबर वॉरफेयर। सो पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी आ रही है चाइना से, मैं कल वो किसी इंडियन एनालिस्ट को सुन रहा था, उसने कहा यू कैन नॉट डिफीट पाकिस्तान। वाई? बिकॉज फॉर डिफीटिंग पाकिस्तान यू विल हैव टू डिफीट चाइना, एंड यू कांट डिफीट चाइना, विच इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल। बात उनकी समझ रहे हैं, वो बात सही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफीट करने से पहले आपको चाइना को डिफीट करना पड़ेगा। एंड कैन यू डिफीट? नो। ये है सिचुएशन भाई साहब, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इसको थोड़ा रियलाइज करें, इसके ऊपर कमेंट करें। आई होप थिंग्स गेट गुड, आई होप थिंग्स टू बी नॉर्मल। लेकिन ये फेक न्यूज़ है कि चाइना हमारा असल टारगेट है। चाइना टारगेट है हम वेस्ट को, अमेरिका को दिखाने के लिए। असल टारगेट है आपका पाकिस्तान ही है। आप देखें आपका नेशनल इंटेलेक्चुअल कैपिटल किस चीज़ पे इन्वेस्ट हो रहा है, लोग किस पे लिख रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। चाइना आपका दुश्मन अभी नहीं है, चाइना आपका मेन वो है, वो ये बस दिखाने के लिए ना। देखें कोई भी बंदा जो है ना अपनी लड़ाई दिखाता है बड़े बंदे की, मैं पाया ना बड़े चौधरी ना लड़ना, छोटे नाली में लड़ता, ताकि भाई अपना बताओ मेरा स्टेटस ये है, छोटा है, उससे मैं क्यों लड़ूंगा। हम भाई छोटे ही अच्छे हैं, हम कमज़ोर हैं, हम थोड़े हैं। लेकिन शुक्र है कि ये जो रिसेंट क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो दुनिया ने देखा है और आपने भी देखा है। बस इतनी बात करूंगा आज के लिए कि ये आपका रियल थ्रेट चाइना नहीं है, रियल थ्रेट पाकिस्तान है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और वेस्ट को आप दाल लगा रहे हैं और वेस्ट को अब पता चल गया। ये मैं खुल के बातें कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि क्योंकि दोस्तों को पता है, सबको, इंडिया में भी सबको पता है इस चीज़ का। और इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से पूछे कि क्यों अमेरिका इंडिया को वेपन्स ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, क्यों नहीं देना चाहता। यही वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू।